हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंडियन कंटेक्स्ट में पैलियोलिथिक एज को हम लोग 5 लाख साल पहले से काउंट करते हैं। उसमें हमने ये भी देखा कि उस वक्त के सोसाइटी का क्या मेन एक्टिविटी था, वो किस किस से कार्य में संलग्न थे और उसका साइट कहाँ कहाँ मिला है, हमने वो भी देखा। और वह किस तरह के टूल्स यूज करते थे, हमने वह भी देखा। हमने यह देखा कि पैलियोलिथिक एज जो है वह 5 लाख साल पहले से लेकर के और 40,000 साल तक के हम उसको काउंट करते हैं। अब हम मेसोलिथिक एज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो 10,000 साल से लेकर के 6,000 साल, मतलब कि 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक के हम काउंट करेंगे। इसमें एग्जैक्ट डेट है जो ध्यान रखना कोई महत्व लायक है नहीं, लेकिन आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक के, और 6,000 BC के आसपास ही एग्रीकल्चर की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन हम तो आज देखेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में कि यह किस तरह से अपर पैलियोलिथिक एज के बाद का यह फेज है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और उससे क्या काम हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ। आप इसका रेफरेंस एनसीईआरटी से भी ले सकते हैं। उसमें क्लाइमेट चेंज हुआ, कंपैरेटिव वार्मर हुआ पहले की अपेक्षा। इसमें नए नए ऑर्गेनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइक मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। इसमें है कि तरह तरह के जब नए नए ऑर्गेनिज्म आने लगे, पहले ये था पैलियोलिथिक एज के आसपास कि उसमें बड़े बड़े आकार के मैमथ टाइप के जानवर रहते थे, जो कि डोमेस्टिकेट करना काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन अब नए नए ऑर्गेनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस है, उसको ह्यूमन बीइंग ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। और डोमेस्टिकेशन का मेन पर्पस था रिजर्व फूड, है ना, क्योंकि वे लोग पहले तो हंटिंग ही करते थे, अभी भी हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले था जो अनिश्चित रहते थे कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिए तो वे लोग इंश्योर हो गए कि अब भोजन तो निश्चित ही मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि हंटिंग के वक्त उनको आज शिकार नहीं मिला, तो ये लोग जो अपने पास जो डोमेस्टिकेट करके जो एनिमल को रखे हुए हैं उसे ही साफा-चट करेंगे, है ना। तो इस तरह से मेसोलिथिक एज की शुरुआत हुई। और इस वक्त की सोसाइटी का क्या क्या एक्टिविटी था, आर्ट एंड कल्चर उस वक्त में क्या प्रिवेल कर रहा था, उस वक्त के एडवांसमेंट क्या था, टूल में एडवांसमेंट क्या हुआ, लोग किस तरह से अपने एक्टिविटी को, अपने डेली लाइफ को जी रहे थे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें भी सेम वही वाला है, पैलियोलिथिक एज वाला ही। इसमें हंटिंग एंड गैदरिंग तो हो ही रहा है, इसमें भी फायर है लेकिन काफ़ी कंट्रोल्ड है। और इसमें एक कई चीज़ें नई हमको देखने को मिलता है जो आर्ट में हम देखेंगे, जैसे कि इसमें पेंटिंग शुरू हुआ विथ कलर, मेसोलिथिक एज में ही पेंटिंग विथ कलर शुरू हुआ। और इसमें है जो कंपोजिट टूल्स का भी इनोवेशन हुआ है। और माइक्रोलिथिक एज इसी में शुरुआत हुआ है, मेसोलिथिक एज में ही। और वो भी देखेंगे कि पेंटिंग में किस तरह से वहाँ डिवीजन ऑफ वर्क, डेली लाइफ, है ना, फिलोसफी ऑफ सोशल, ये सब हम देखेंगे कि किस तरह से वो पेंटिंग में इसका वर्णन किए हैं, मतलब कि चित्रित किए हैं पेंटिंग में। उससे हिस्टोरियन से अंदाजा लगाते हैं कि इस तरह के सोसाइटी उस वक्त प्रिवेल कर रहा था। तो हमारा मेन फोकस होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना, न कि स्कॉलर बनना। तो हमें अभी देखेंगे कि इसमें भी तो फूड एंड गैदरिंग है ही, और इसमें भी लोग, अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि लोग अब डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिए। अब डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिए तो अब उसको जीवित रखने के लिए, अब जैसे वे लोग भेड़ बकरी पाल रहे हैं,
तब उसको चारा के लिए है जब उनको इधर उधर भटकना पड़ेगा। ठीक है, आज ए स्थान पर चारा है जो ग्रास अवेलेबल था, तो यहाँ का है जो कैटल सब खा लिया, तब धीरे धीरे अब यहाँ का ग्रास खत्म होने होने लगा, तब इनको कोई दूसरे जगह मूव करना पड़ेगा जहाँ पर ग्रास हो, है ना। तो ये लोग माइग्रेट करना शुरू कर दिए, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, है ना। तो इस तरह से वो चलवासी पशुचारण अर्थात नोमैडिक पेस्टोरलिज्म स्टार्ट हुआ, है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से। आप ये भी जान चुके हैं कि डोमेस्टिकेशन करने का मुख्य पर्पस क्या था, फूड कंजर्वेशन, है ना। फूड माने फॉर रिजर्व फूड द स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। इसके लिए वो उन लोगों ने सेमी परमानेंट हैबिटेट की भी शुरुआत किया, जैसे केव में रहने शुरू किए, रॉक में रहना शुरू किए। और in this age of microlithic age, it means that the smaller tools used in daily life, स्मॉलर टूल्स कम कहे तो मतलब छोटे छोटे, मैंने एक से ले मैंने इसका जनरली एनसीईआरटी में तो मेंशन किया गया है 1 से 5 सेंटीमीटर तक के इसका हाइट मैंने लंबाई लेंथ के आसपास था। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है कि छोटे छोटे टूल्स का यूज करना, छोटे छोटे। अब जैसे कोई ब्लेड है, कोई पत्थर है, इसको दोनों तरफ से क्या काम किए कि वो लोग शार्प कर दिए रगड़ रगड़ के। अब इसको क्या काम किए कि एक वुड स्टिक पर इसको फिट कर दिए। अब ये हो गया एक तरह के एरो, यहाँ पे एरो हो गया, मतलब क्या है, एक कंपोजिट टूल के तरह व्यवहार करने लगा। कंपोजिट टूल के मतलब होता है कि जब दो टूल्स को आप जोड़ करके एक टूल बना दिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वुड स्टिक और यहाँ देख रहे हैं कि स्टोन, ये दोनों मिल करके एक टूल्स बन गया एरो, तो यह कंपोजिट टूल हो गया। तो कंपोजिट टूल के भी शुरुआत मेसोलिथिक एज में ही हुआ है, मतलब टूल्स टेक्नोलॉजी ऑफ द माइक्रोलिथ। अब इसमें कंपोजिट टूल्स में जैसे एरो स्टोन प्लस वुड से मिलकर बना है, और इसमें एक और नया चीज ऐड हुआ है इसमें कि वे लोग बरियल प्रैक्टिस करने लगे हैं, मैंने लोगों को मृत्यु के बाद दफनाना शुरू किए हैं, है ना। वे लोग मृत्यु के बाद दफनाना शुरू किए हैं विथ ग्रेव आइटम्स। दे बिलीव दैट लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब जब कोई लोगों को मृत्यु हो जाता था तो वे लोग दफनाना तो शुरू किए हैं, लेकिन उसका जो भी वस्तु था उसको भी उनके पास ही आसपास में रख करके दफना देते थे। वे लोग माने मृत्यु के बाद नए जीवन में विश्वास रखते थे, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ में वे लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए वे उसके साथ उनका जो भी वस्तु है उसके साथ रख देते थे। कहने का मतलब है कि रख तो भाई, नहीं तो हो सकता है कि वो मरने के बाद वो फिर आ जाए अपना सामान लेने के लिए, इसलिए भी रख देते होंगे, चाहे इसलिए भी रख देते होंगे ताकि वे अगले जन्म में लेंगे, ताकि उसको ये जो वस्तु यहाँ है उसको अगले जन्म में ये वस्तु की प्राप्ति हो। मतलब कि ये लोग यह पूरा विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है ना। अब हम कल्चरल एस्पेक्ट देखते हैं कि इस वक्त लोग कल्चरल माने इन लोग के कल्चर में क्या क्या था। तो एक चीज इसमें एक और नया है कि पेंटिंग स्टार्टेड विथ पेट्रोग्लिफी, है ना। पेट्रोग्लिफ पेंटिंग करना शुरू कर दिए। पेट्रोग्लिफ कहने का मतलब है कि जैसे कोई बाल पर आप क्या काम किए कि उस पर से किसी नाइफ से खुरुच खुरुच के एक नई आकृति बना दिए, है ना, खुरच खुरच करके, तो वो हो गया पेट्रोग्लिफ पेंटिंग हो गया। अब पेंटिंग विथ कलर इसमें शुरू हुआ है, लोगों ने कलर भी करना शुरू कर दिया है पेंटिंग में। अब जैसे रेड कलर के जो पेंटिंग मिला है वह देखा जा रहा है कि वो अक्सर हंटिंग रिलेटेड पेंटिंग है, और जो ग्रीन कलर का जो पेंटिंग है वो अक्सर डांसिंग से अर्थात वो हैप्पी से है जुड़ा हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेड कलर का पेंटिंग है वो हंटिंग से जुड़ा हुआ है, और जबकि ग्रीन कलर का जो पेंटिंग है वो डांसिंग से और हैप्पी से जुड़ा हुआ है। जैसे भीमबेटका के में जो पेंटिंग है बाल पेंटिंग, उसमें देखने को मिल रहा है। अब इसका साइट के भी बारे में हम वर्णन करेंगे जो आगे है, तब तक के फिलहाल इतना ही।
और ये लोग एग्रीकल्चर करना शुरू किए क्या? क्यों? क्योंकि वे लोग तो डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिए हैं, है ना? वे लोग अभी भी हंटिंग एवं गैदरिंग अभी भी कर रहे हैं। अब वो लोगों ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया है विथ कलर, और लोग ने बरियल प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया है। तो क्या अब एग्रीकल्चर भी करना वो लोग शुरू कर दिए हैं क्या? तो एग्रीकल्चर करना तो शुरू नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, इतना साक्ष्य तो ज़रूर मिला है कि जो जो फल, कंद-मूल उन्होंने जो खाया, उस बीज को कहीं फेंक दिया वहीं पे। वहीं या कहीं भी फेंक दिया, तो उससे कुछ समय बाद है जो कि नया पौधा उत्पन्न हो गया। तो अर्थात कहने का मतलब है कि इन्होंने प्रिमिटिव एग्रीकल्चर शुरू किया। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के मतलब है कि वो खास पर्पज से खेती नहीं कर रहे थे, बल्कि जो लोग खाते थे वो बीज को थ्रो कर देते थे। थ्रो करने के बाद उसमें नया एक प्लांट आ जाता था, इससे फिर लोग वो लोग फल ग्रहण कर लेते थे, फसल ग्रहण कर लेते थे। अर्थात प्रिमिटिव एग्रीकल्चर शुरू हो गया। माने छीट-फूट, संपूर्ण नहीं, छीट-फूट कहीं-कहीं, है ना? तो इस तरह से हम मेसोलिथिक एज का कुछ सोसाइटी में क्या-क्या इसका अफेक्ट था और वे लोग क्या-क्या प्रैक्टिस करते थे, हम लोग उसको देखने का प्रयास किया है। अब इसी में माइक्रोलिथिक के तो हम तो देखा ही कि किस तरह से वे लोग छोटे-छोटे टूल्स का प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिए हैं। अब चलिए, अब हम इसको कुछ साइट्स देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट साइट्स कहाँ-कहाँ है। तो साइट्स में बहुत सारे साइट हैं, लेकिन हमको कुछ ही साइट है जो ध्यान रखना है। जैसे भीमबेटका का तो आप जानते ही हैं, मध्य प्रदेश इसको काफ़ी फेमस है। भला इसको कौन कौन नहीं जानता है, तो भीमबेटका तो याद रखना ही है। जोगीमारा मध्य प्रदेश में भी माइक्रोलिथिक एज के, मेसोलिथिक एज के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। खरवार में मिले हैं, ज्वार में, जौरा में मिले हैं, है ना? कठौतिया में मिले हैं, सुंदरगढ़ में मिले हैं, है ना? लखुदियार में मिले हैं, पिकली हल में मिले हैं। पिकली हल में और कुछ साक्ष्य मिला है, वो हम आगे देखेंगे। यूपी के मिर्जापुर में मिले हैं। माने कुछ साइट आपको इम्पोर्टेंट साइट है जो आपको ध्यान रखना होगा। सब साइट आपको ध्यान नहीं रखना होगा, लेकिन ये होगा कि आप नाम सुने रहेंगे तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप उसको टिक आउट कर पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा सही है ना? क्योंकि अब है जो क्वेश्चन में ऐसा दे दिए साइट्स के भी जिक्र कर दिया जाता है, जिसमें से आपको चुनना रहता है। तो जिसमें से कुछ फेमस है, हम उसको कुछ जिक्र करना चाहते हैं जो मेसोलिथिक साइट्स है। जैसे बागौर, आप इसको तो ध्यान ही रखेंगे। बागौर राजस्थान में है ना? यहाँ पर सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड शीप, गॉट और केटल्स का प्रूफ मिला है। हाँ, इसमें हिस्टोरियन सब का मतभेद है कि सबसे पहले लोगों ने किस चीज को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। कोई कहते हैं भेड़ को, तो कोई कहते हैं कुत्ता को, लेकिन इसमें मतभेद है ना? इसमें एग्जैक्ट पता अभी तक के नहीं है हिस्टोरियन सब के, लेकिन एज ए जनरल एक डॉग को ही माना जाता है, लेकिन इसमें मतभेद है हिस्टोरियन सबको। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, इसमें है कि आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का भी इसमें एविडेंस मिला है। ठीक। अब महमदा में आपको पहली बार वरियल प्रैक्टिस मिला है, जिसमें औरत और एक मर्द एक साथ एक ही कब्र में दफनाए गए हैं। इसको इसलिए यह महमदा इंपॉर्टेंट है। महमदा यूपी में है। अब लंघनाज डिस्ट्रिक्ट और मेहसान, लंघनाज डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, और मिर्जापुर जो यूपी में है, वहाँ पर सबसे पहले पोटरी का एविडेंस मिला है। पोटरी का एविडेंस माने बर्तन का एविडेंस, मृदभांड जिस मिट्टी का बर्तन, है ना? और सेंट्रल इंडिया जोन में, मतलब मध्य भारत में, सराय नहर के आसपास इलाहाबाद में, यूपी में, एक साथ माने वहाँ बहुत सारे मिले हैं, कब्रगाह मिले हैं, जिसमें
11 ह्यूमन एक साथ बरियल किया गया जिसमें से 4 मेन है ना। वहाँ बहुत सारे अर्थी मिले हैं और वो लोग जो दफनाए गए हैं उसके साथ कुछ ना कुछ ग्रेवल्स रखे गए हैं, मैंने उनके साथ जो उनको वस्तु था वो लोग उसी के साथ दफना दिए हैं। क्यों? इसलिए दफना दिए हैं क्योंकि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में यकीन करते हैं, मतलब कि मृत्यु के बाद कुछ जीवन है उसमें वे यकीन करते हैं। तो इस तरह से हमने मेसोलिथिक एज को देख लिया, उसका इम्पोर्टेंट साइट देख लिया और उस वक्त के समाज में क्या क्या, उस वक्त के सोसाइटी का मेन एक्टिविटी क्या था, वे लोग किस तरह के कल्चर को प्रैक्टिस किया करते थे, है ना। वो सब हमने देख लिया। मेन एस्पेक्ट होता है कि आप सब डायमेंशन को कुछ कुछ पॉइंट में जानते चले, है ना, क्योंकि हिस्ट्री जो है जो अथाह है, आप कितना याद रखेंगे। नॉलेज एक्युमुलेट करना नहीं है बल्कि उसको जानना है और समझना है और जो उपयोगी है उसको जानना है ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब इसके बाद हम देखेंगे न्योलिथिक एज जो कि 6000 बीसी से 4000 बीसी तक के माना जाता है। अब हम इस एज में देखेंगे कि इस वक्त के क्या सोसाइटी है। इसमें जो व्हील का इनोवेशन किया गया है, पहिया पहिया जिसको चक्का कहते हैं, है ना। न्योलिथिक एज में ये लोग किस तरह से एग्रीकल्चर में करना आप शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोग तो पौधा उगाना भी तो जान ही चुके हैं। वो देखे हैं ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से ये लोग डोमेस्टिकेट भी करना शुरू कर दिए हैं, पेंटिंग भी करना शुरू कर दिए हैं। उस पेंटिंग में, वहाँ के पेंटिंग में सबसे बड़ी बात है कि दिस पेंटिंग टेल्स अबाउट देयर द फिलॉसफी ऑफ सोशल लाइफ एंड डेली लाइफ एंड जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क्स। पेंटिंग में यह एक खास बात है कि पेंटिंग में दिख रहा है कि जो कुछ लोग हैं जो हंटिंग कर रहे हैं, कुछ है जो घर का कार्य कर रहे हैं, महिला है जो घर की कार्य कर रही है। तो पेंटिंग से मिलता है कि जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क तो है। तो इस तरह से मेसोलिथिक एज खत्म हुआ। उसका इम्पोर्टेंट साइट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, खास करके लास्ट में जो बताए हैं, जैसे बागौर का राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, महमदा में मिला है औरत मर्द एक साथ बरियल किया गया है ना। और सराय नहर में मिला है 11 ह्यूमन बरियल जिसमें से 4 मेन है, मैंने मल्टीपल बरियल साइट वहाँ मिला है ना। ये साइट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे अब आने वाले लेक्चर में हम लोग न्योलिथिक एज के बारे में वर्णन करेंगे जो कि 6000 से 4000 बीसी तक के हो माना जाता है। उसके बाद चालकोलिथिक एज आता है और उसके बाद है जो एग्रीकल्चर का माने आयरन एज शुरू होता है ना। और इसी के बीच में है, माने 6000 से 1000 के आसपास के ही बीच में है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अस्तित्व आता है, हम उसको भी देखेंगे। और उस वक्त के सोसाइटी में क्या प्रिवेल कर रहा था, उस वक्त के मेन एक्टिविटी क्या था, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के बने रहिए।